हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी से एसएसटी का टॉपिक पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में हेल्प करने वाला है आज का क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारा क्वेश्चन पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से होने वाला है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो देखिए निगेटिव पूछा है तो हमको निगेटिव ढूंढ के निकालना है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो देखिए ये सोतकाकहो ये भी है, राखीगढ़ी भी है, गंगेरीवाल भी है, लेकिन चिरान ये नहीं है। तो नेगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव यानी ऑप्शन नंबर घ सही होगा। तो ये चिराद कहाँ का कौन सा किस जगह का स्थल है। तो ये नौ पसाड़ काल का स्थल है, हड़प्पा काल का स्थल नहीं है। याद रखिएगा, नौ पसाड़ काल का स्थल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में गुजरात में कौन सा है। तो ये सारा याद रखिएगा कि कौन कहाँ से है, क्योंकि ये अलग अलग पूछ देता है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना के। तो सबसे पहले इसका आंसर जाने तो धौलावीरा और लोथल ये गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा और लोथल। बाकी ये जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के। मेरे राइटिंग को ध्यान ना दीजिएगा दोस्तों, आप लोग टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो ये कोलदियावा है ये यूपी में पड़ता है और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में पड़ता है। और ये लोथल और धौलावीरा जो है ये ही पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा स्थित है। तो धौलावीरा और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था। 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी मुख्यतः बकरियों का पालन करता था। तो देखते हैं, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर जी नहीं, ये तो नहीं है। आंध्र प्रदेश के लाबाड़िया ये भी नहीं है। कश्मीर के बकरवाल, देखिए नाम से ही पता चल रहा है बकरवाल, यानी बकरी को पालने वाला कौन है, बकरवाल। तो कश्मीर के बकरवाल ही 19वीं सदी में बकरियों को पालते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। क्वेश्चन करने का मतलब ये है, पहले के पुरास्थलों में से पुरास्थल बुर्ज होम में खाना पकाने वाले चूल्हों के चिन्ह कहाँ मिले हैं। क्वेश्चन करने का मतलब ये है। तो देखिए, झोपड़ियों के अंदर मिले हैं, झोपड़ियों के बाहर मिले हैं, झोपड़ियों के अंदर एवं बाहर दोनों मिले हैं, झोपड़ियों से दूर मिले हैं। तो देखिए, गर्मी के सीजन में लोग खाना चूल्हे पे पकाते हैं तो बाहर बनाते हैं, घर से झोपड़ी के बाहर बनाते हैं, घर के बाहर बनाते हैं। और ठंडी के समय में, सर्दी के समय में वो घर के अंदर खाना बनाते हैं, झोपड़ी के अंदर खाना बनाते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर होगा झोपड़िया के अंदर और बाहर दोनों बना सकते हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के लिए के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिले हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम साक्ष्य तो मेहरगढ़ में मिले हैं, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मिलता है। तो इसमें मेहरगढ़ तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो अब इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो चलिए, गारो हिल्स जी नहीं, गारो हिल्स में तो नहीं है। मालाबार हिल्स यहाँ पे भी नहीं है। नीलगिरी हिल्स यहाँ भी नहीं है। सुलेमान और किरथर हिल्स, जी बिल्कुल यही सही है, सुलेमान और किरथर हिल्स में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्तर पर
वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो देखिए डायरेक्शन अगर हम लोग बनाया जाए तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। और इसमें क्वेश्चन दिया उत्तर की ओर सिर करके, तो जो इस एक बॉक्स है समझ लीजिए, और जो आदमी का सिर है उसका सिर किधर है, उत्तर की दिशा की ओर। तो दिया है सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेट कर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। तो ये कहाँ का है? तो देखिए ये लोथल, गुफक्राल, मेहरगढ़ या फिर इनाम गांव। तो ये जो इस तरह का जो मनुष्य को दफनाया जाता था वो इनाम गांव में। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर घ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के मुख्य मांगे रखी? निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के मुख्य मांगे रखी? तो इसका आंसर होगा महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिकाओं का अधिकार। जी नहीं, नौकरशाही भूमिकाएं का अधिकार महिलाओं के लिए नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। संपत्तिवान महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, ये भी नहीं होगा। श्रमिक वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, ये भी नहीं है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, जी बिल्कुल। मताधिकार के मुख्य मांगे क्या थी? महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के सीटेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल बी केयरफुल होकर देखिएगा और समझिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या फिर सांसद करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ग नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको भी चाहे उसको राज्यपाल बना सकते हैं, जी नहीं। मुख्यमंत्री द्वारा एक नाम उनको दिया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा एक नाम दिया जाता है जिस नाम को वो नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति, ना कि अपने मर्जी से। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति स्वतंत्र है, कोई किसी को भी नियुक्त कर सकता है, जी नहीं। जब प्रधानमंत्री एक नाम देते हैं उस नाम को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आई क्वेश्चन समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या भूमिका निभाते हैं? देश और सरकार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं में चर्चा करने में। जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। संचार माध्यम मतलब सोशल मीडिया की बात की जा रही है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देश को सरकार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाले घटनाओं में चर्चा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क ही सही होगा। और अभी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोगों को अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद सके। जी, संचार माध्यम से हम ये कर सकते हैं, वस्तुओं को लोगों तक जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन सही है, क नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, निगेटिव पूछा है तो हमको निगेटिव आंसर ही ढूंढना है। ग्राम भोजक मतलब ग्राम का मुखिया, कोई गांव का एक मुख्य आदमी, उनके बारे में बात किया गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया है। तो देखिए निगेटिव दिया है, नहीं किया है। क्यों भाई? राजा गांव का प्रमुख है, वो आदमी गांव भोजक, तो राजा उसको कोई भी काम करने के लिए दे सकता है, टैक्स एकत्रित करने के लिए दे सकता है, बहुत सारे ज़मीन का मालिक बना सकता है, उसको पद दे सकता है। तो ये टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया, तो ये तो गलत होगा। और निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव यानी क नंबर ऑप्शन सही होगा। और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। प्रायः उसके पास दांत होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया। ये दांत नहीं, सॉरी, दास है ये।
दास होते थे और वो भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करते थे। जी बिल्कुल सही है। वो गांव का भाई मुख्य आदमी है, वो उसके पास दास होंगे, मजदूर होंगे, वो किसी भी कार्य को मजदूर से करवा सकता था। तो ये तो सही है। प्राय बड़ा भूस्वामी होता था जी, ये भी सही है। उसको पद विरासत में मिलता था, ये भी सही है। वो जमींदार टाइप का इंसान होता था। तो ये पहला ऑप्शन गलत है और निगेटिव पूछा, निगेटिव का भाई निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो देख लेते हैं। नई दिल्ली और वास्को डिमांगा के बीच गाड़ी चलाना, जी ये तो केंद्र सरकार का कार्य है, राज्य सरकार का नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 100 रुपये का नोट का नया डिजाइन लागू करना, ये भी तो केंद्र सरकार का कार्य है, राज्य सरकार का कार्य नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये भी केंद्र सरकार का ही कार्य है, राज्य सरकार का कार्य नहीं है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा बंद करना, जी बिल्कुल ये राज्य सरकार के हाथ में आता है। बाकी ये जो तीनों है ये केंद्र सरकार का विषय है, तो ये सब केंद्र सरकार करेगी, ये राज्य सरकार का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। सभी ग्राम पंचायत की विकास संबंधी योजना का ग्राम सभा द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर होता है। ग्राम सभा हम उसे कहते हैं, ग्राम सभा जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के पर्सन होते हैं, उनको ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अंतर होती है। तो देख लीजिए, सभी ग्राम पंचायत की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है, जी नहीं ये तो गलत है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायत को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, जी ये भी नहीं है। ये सब काम ग्राम पंचायत करता है, ना कि ग्राम सभा करता है। फिर है ये, जिले में सभी गांव के सरपंचों के बैठक की स्थल होती है, जी बिल्कुल नहीं। वो तो ग्राम पंचायत की बैठक की स्थल सचिवालय होता है, यहाँ ग्राम सभा का कोई स्थल नहीं है। फिर है घ नंबर, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और कार्रवाई का उल्लेख रखने के लिए उत्तरदायी है, जी बिल्कुल। जो ग्राम सचिव होता है, ग्राम सभा का सचिव होता है, वो पूरे गांव का लेखा जोखा रखता है, ठीक है, कि कौन कहाँ पे क्या काम करवाना है, कौन किसने कैसे किया, उसका आज कौन मिला हमसे, किसका मतलब सारा वितरण उसका जो ग्राम सचिव होता है वो रखता है। तो घ नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो देखिए निगेटिव पूछा है दोस्तों, तो हमको निगेटिव ही ढूंढना है, बिल्कुल आंसर को गलत नहीं करना है। देखिए, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना है, ये तो सही है, लेकिन निगेटिव पूछा है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं सही होगा। लेकिन ये सही है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू कर दी, बिल्कुल। जैसे सरकार ने मनरेगा लागू कर दिया, लेकिन गाँव के जो ग्राम पंचायत प्रधान होते हैं, वही तो मनरेगा लोगों को काम देते हैं, तो सही है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, जी नहीं, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को नहीं चुनती है। ये एक सरकारी जॉब होता है, जो वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम दिया जाता है, फिर पास हुआ जाता है, तब उसके बाद उसको जॉब मिलता है। इसमें ग्राम पंचायत का कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। और गलत का भाई गलत, निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो बताइए, ग्राम सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो सॉरी, विधानसभा के, तो विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राज्य किस प्रकार का है? अध्यात्मक सरकार है, जी नहीं। जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वहाँ अध्यात्मक सरकार होती है, अमेरिका में देखने को मिलता है। लेकिन अपने भारतीय राज्य किस प्रकार का है? तो लोकतांत्रिक सरकार है।
यहाँ पे कहने के लिए तो राष्ट्रपति को सारी शक्तियाँ निहित होती है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री के आधार पे ही काम करता है, उससे बात वार्तालाप करके। तो हमारा भारतीय राज्य कैसा है? लोकतांत्रिक राज्य है। देखिए दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और सीटेट के कुछ एग्जाम में आप लोग अगर अच्छे से PYQ लगा लिए, NCERT को कवर कर लिए, तो आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सीटेट के एग्ज़ाम को PYQ लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग PYQ नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होता है कि आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो 2 से 3 बार पढ़ेंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहले से लगाए रहेंगे, आपको हैबिट रहेगा, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन NCERT बेस पे था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो आप लोग को देखने के लिए मेरे चैनल पे सारा वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू।